नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के उत्सव महोत्सव और यहाँ की जो प्रसिद्ध यात्राएं दिवस है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक 12 साल में कंडाली या खिरजी उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और ये आपके भोटिया जो जनजाति उनके द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक 12 साल में भाद्र माह में जुमली हवा सामो उत्सव मनाया जाता है। तो जो जुमली हवा सामो उत्सव मनाया जाता है ये आपके पिथौरागढ़ की ब्यास घाटी में मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हर साल प्रत्येक 12वें साल आपके गंडियाल देवता का जात उत्सव मनाया जाता है। तो पहले तो ध्यान रखना, जो जात उत्सव होता है ये आपके गंडियाल देवता का उत्सव होता है और ये आपके टिहरी के आपके गंडियाला धार में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी में 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो 6 दिन का जो नंदा देवी महोत्सव होता है या फेस्टिवल होता है ये आपके नैनीताल में होता है और इसको आपको 1902 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रत्येक वर्ष आपके भाद्र शुक्ल पंचमी में 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो जो नंदा देवी महोत्सव, जो 6 दिन का जो नंदा देवी फेस्टिवल होता है ये आपके अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में होता है। नंदा का लांग उत्सव मनाया जाता है। तो जो लांग उत्सव मनाया जाता है आपके पिथौरागढ़ के जवाहर क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक साल आपके भाद्र शुक्ल पंचमी को मोस्टा मानू महोत्सव मनाया जाता है। तो जो मोस्टा मानू फेस्टिवल होता है ये आपके पिथौरागढ़ के सोरघाटी में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक साल भाद्र मास में गबाल देव का उत्सव मनाया जाता है। तो जो गबाल देव का उत्सव मनाया जाता है आपके पिथौरागढ़ के दारमा और चौंदास घाटी में मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हर साल श्रावण संक्रांति पर बेरोतिक बोरी बोरी तोक उत्सव मनाया जाता है। तो जो बोरी तोक उत्सव मनाया जाता है ये आपके चमोली की गमसाली में मनाया जाता है और इसमें आपके धनुष से प्रतीकात्मक बेरी को मारा जाता है बोरी को मारा जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे में गागली उत्सव या गागली युद्धोत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके देहरादून का जो जौनसार बाबा जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे इस उत्सव को मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि दीपावली के तीसरे दिन बिरुड़ी उत्सव, चौथे दिन आपका बुड़बुड़ा और पांचवें दिन आपकी बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। भाद्र शुल्क बिरुड़ा पंचमी से कई दिनों तक सातों आठों उत्सव मनाया जाता है। तो जो सातों आठों उत्सव होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। चैत के पहले दिन हरियाली पूड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो हरियाली पूड़ा उत्सव आपके चमोली की नोटी में मनाया जाता है। प्रत्येक छठे वर्ष में पांडुकेश्वर उत्सव आयोजित होता है। तो जो पांडुकेश्वर उत्सव होता है ये आपके पांडुकेश्वर में होता है और पांडुकेश्वर आपके चमोली में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक साल वैशाख महीने में जोशीमठ ब्लॉक में चमोली के सलूड़ डुंगरा सेलंग आदि गांव में मनाया जाने वाला उत्सव, जिसमें आपके लकड़ी के मुखटे लगाकर रामायण आधारित लोक नाट्य का स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे आपके 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। तो ये उत्सव कौन सा है? तो ये आपका रामायण उत्सव है। मक्खन और दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अंडुड़ी उत्सव मनाया जाता है। तो जो अंडुड़ी फेस्टिवल होता है ये आपके जो उत्तरकाशी का जो दयारा बुग्याल यहाँ पे होता है और ये आपके प्रत्येक अगस्त में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैसाखी तक बसंत पंचमी से बैसाखी तक एक गेंदी का ककोटी उत्सव मनाया जाता है। तो जो गेंदी का जो ककोटी फेस्टिवल होता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में होता है। सुरकुंडा देवी के मंदिर में सुरकुंडा उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। प्रत्येक साल वर्षा ऋतु में कृषि आधारित हिल जात्रा मुकुटा उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके पिथौरागढ़ के सौर घाटी में मनाया जाता है। बैसाख के 5वें दिन या ज्येष्ठ के पहले दिन आयोजित नोटा कौतिक उत्सव, प्रतीकात्मक पत्थरों से का इसमें युद्ध होता है। यह उत्सव चमोली के आदि बद्री में मनाया जाता है और जो ये नोटा कौतिक उत्सव होता है उसको इसको आपके हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। या यूँ बोलें कि नोटा कौतिक उत्सव का नाम ही आपका हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक साल 2 2 से 24 जून के तक बद्री केदार उत्सव का आयोजन होता है। तो बद्री केदार फेस्टिवल का जो आयोजन होता है ये आपके हरिद्वार में भी होता है और रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ और अगस्त्य मुनि में भी इसको आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में घुघुतिया, पुसियोड़िया, मकरेन,
मकरेणी, उतरेणी, गोल्डा चुनिया, गोल्डा चुनियातार, खिचड़ी, संक्रांत आदि नामों से मनाया जाता है। तो ये आपके माघ उत्सव को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हर साल मई में मधुगंगा घाटी में आपका विकास महोत्सव का आयोजन होता है। तो जो विकास महोत्सव का जो आयोजन होता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक साल आपके नवंबर में गंग गंगवात्स्यु महोत्सव मनाया जाता है। तो गंगवात्स्यु फेस्टिवल जो होता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि साल दिसंबर में जौनसर बावर में प्रत्येक साल आपके जौनसर बावर महोत्सव आयोजित होता है। तो ये आपके देहरादून जनपद में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि गोलज्यू महोत्सव का आयोजन होता है। तो जो गोलज्यू फेस्टिवल होता है ये आपके अल्मोड़ा के चितई में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव होता है। तो जो कालिदास फेस्टिवल आयोजित होता है ये आपके रुद्रप्रयाग के कविल्टा गांव में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव आयोजित होता है। तो जो छोलिया नृत्य का जो फेस्टिवल होता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष जून में सरयू और रामगंगा के मध्य गंगवाली महोत्सव का आयोजन होता है। तो गंगवाली महोत्सव का आयोजन आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है और ये आपके सरयू और रामगंगा के मध्य होता है और ये आपके हर साल जून के महीने में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर में ब्यास और शिव महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है। तो जो शिव महोत्सव मेला जो आयोजित किया जाता है ये आपके पिथौरागढ़ के गुंजी में मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास में दीप महोत्सव आयोजित होता है। तो दीप महोत्सव का आयोजन आपके चंपावत जनपद में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि सालम रंग महोत्सव का आयोजन होता है। तो जो सालम रंग फेस्टिवल का जो आयोजन होता है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव आयोजित होता है। तो खनाली छीना महोत्सव आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजित किया जाता है। तो ये आपके चंपावत के खेती खान में आयोजित किया जाता है। सुई बिशुंग आषाढ़ी वायुरथ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये आपके चंपावत में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष मई शानी महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये मई शानी महोत्सव फेस्टिवल जो होता है ये आपके पिथौरागढ़ के झूलाघाट में होता है और ये आपके भारत और नेपाल की संस्कृतियों की इसमें झलक देखने को मिलती है। अगला सवाल कह रहा है कि रवाई सरोदो विकास मेले का जो आयोजन होता है ये आपके उत्तरकाशी के बड़कोट में होता है और ये विकास मेले का जो आयोजन होता है ये आपके 5 दिन तक चलता है और ये आपके हर साल आपके दिसंबर के महीने में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि कोट महोत्सव का आयोजन होता है। तो कोट महोत्सव जो होता है ये आपके पौड़ी के कोट में होता है और ये आपके 3 दिन का फेस्टिवल होता है और इसको आपके हर साल आपके दिसंबर में ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो रंग संस्कृति के लिए आपकी जो पिथौरागढ़ की जो दारमा घाटी है आपकी रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वारुणोत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो जो वारुणी यात्रा उत्सव होता है ये आपको उत्तरकाशी नगर में होता है और ये आपके हर साल होती है और ये आपके चैत्र संक्रांति के वरुणा और 80 नदियों के पंचकोशी परिक्रमा के दिन ये आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिल्को उत्सव मनाया जाता है। तो शिल्को उत्सव जो होता है ये आपके उत्तरकाशी के अर्शिल क्षेत्र में कुछ गांव में इसको आयोजित किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हरियाली दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके 16 जुलाई को आपका हरियाली दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। तो शहीद दिवस आपके हर साल आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है और जो ये आपके सल्ट कुमार की याद में इसको मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसवा गांव से हेमकुंड तक की 19 से 20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध यात्रा का नाम क्या है? तो जो नंदा देवी राजात यात्रा है ये आपके चमोली के कांसवा गांव से हेमकुंड तक जाती है और ये लगभग आपके 19 से 20 दिन तक इस यात्रा का आयोजन होता है और ये आपके हर 12वें साल में इसको आयोजित किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हिमालय का महाकुंभ कहा जाने वाला नंदा राजात यात्रा शुरू हुई थी। तो जो नंदा राजात यात्रा है इसको आपके हिमालय के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत आपके संभवतः आपकी 8वीं सदी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा जो नंदा जी की विदाई की यात्रा है कांसवा गांव से हेमकुंड तक की दूरी कितनी है? तो ये दूरी आपकी 280 किलोमीटर है। अगला सवाल कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा में किस राज्य
किस राज परिवार की विशेष भूमिका होती है? तो ये आपके चांदपुर घड़ी के जो कुंवरों की फैमिली की विशेष भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा जी की इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है। तो नंदा जी की विदाई यात्रा में आपके चार सिंगा वाला मेढ़ा यानी चार सिंग वाला बकरा या खाडू चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि सन 2000 के बाद 12वें वर्ष अर्थात 2012 में होने वाला नंदा राजा यात्रा हुआ। तो ये आपके 14वें वर्ष में हुई थी और ये आपके 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 2014 को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली के कुरूड़ से बेदिनी कुंड तक की नंदा लोक जात यात्रा होती है। तो चमोली के कुरूड़ से नंदा देवी बेदिनी कुंड तक जो नंदा लोक जात यात्रा होती है आपकी छोटी नंदराज यात्रा के नाम से जाना जाती है और ये आपके हर साल होती है। अगला सवाल कह रहा है कि गांवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष में 45 दिन तक की जाने वाली लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा का नाम क्या है? तो ये आपके अस्कोट आराकोट यात्रा के नाम से जाना जाती है और ये आपके पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से लेकर आपको उत्तरकाशी तक यात्रा जाती है। और इसकी जो अस्कोट आराकोट अभियान यात्रा है इसकी शुरुआत आपकी 1974 से पहाड़ नामक संस्था के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि अस्कोट आराकोट की पांचवी यात्रा 25 मई से 7 जुलाई 2014 तक हुई थी, जबकि छठी यात्रा कब होगी? तो ये आपके 2024 में हुई थी। अगला सवाल कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा धारचूला से लिपुलेख धरे होकर करनी पड़ती है। इसके लिए धारचूला से कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? तो धारचूला से आपके 160 किलोमीटर आपके पैदल चलना पड़ता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ और किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु 25 किलोमीटर के दुर्गम चिपला केदार यात्रा, जिसे स्थानीय लोग अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं, ये कहाँ होती है? तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। अगला सवाल कह रहा है कि 1.5 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाले दयोवोरा धार्मिक यात्रा की जाती है। तो जो दयोवोरा धार्मिक यात्रा की जाती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित की जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि टिहरी के ऊपरी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है। तो इसको आपके पांचवें धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। अगस्त सितंबर में नंदा देवी अगस्त सितंबर में देवी देवताओं के डोलियों के साथ टिहरी के पंवाली कांठा से केदारनाथ तक के जाने वाली पद यात्रा को की दूरी कितनी है? तो ये आपके 29 किलोमीटर है। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन होता है। तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक साल श्रावण मास में 64 किलोमीटर की मन मनड़ाई माई लोक जात यात्रा होती है। तो ये आपके रुद्रप्रयाग आपके मध्य मधेश्वर घाटी में मनड़ाई माई या मनड़ाई माई लोक जात यात्रा होती है। मननामाई लोक जात यात्रा होती है। अगला सवाल कह रहा है कि हरियाली देवी की कांठा यात्रा होती है। तो ये आपके हरियाली देवी की जो कांठा यात्रा होती है आपके धनतेरस को प्रत्येक साल होती है और ये आपके रुद्रप्रयाग के जसोली में होती है। अगला सवाल कह रहा है कि 90 वर्षों बाद 7 अक्टूबर 2021 को लगभग 9 माह के लिए चंडिका देवी का देव यात्रा हुई है शुरू हुई है। तो ये आपके रुद्रप्रयाग के मेढ़ और 10 झूला में हुई है। अगला सवाल कह रहा है कि भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष बामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं। तो ये आपके अपनी माता से मिलने माणा के माता मूर्ति मंदिर में जाते हैं। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण और वस्त्र उसको देखने की कोशिश करेंगे। और पारंपरिक वस्त्र और आभूषण से संबंधित पहला सवाल कह रहा है कि गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधान कौन कौन से हैं? तो धोती पजामा कुर्ता मिर्जई टोपी गुलबंद बास्कट जो है ये आपके गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधान हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गढ़वाली स्त्रियों बच्चों के पारंपरिक परिधान कौन से हैं? तो आंगड़ी घाघरा घाती धोती जो है ये आपके गढ़वाली स्त्रियों और बच्चों के पारंपरिक परिधान हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधान कौन कौन से हैं? तो धोती पजामा सुराव कोट कुर्ता भोटू कमीज विरजय मिर्जय टाक
टोपी जो है ये आपके कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधान है। कुमाऊनी स्त्रियों के पारंपरिक परिधान कौन कौन से? एक तो गागरी है, दूसरा आपका आंगड़ा है और आंगड़ी है, और धोती है, पिछोड़ है। तो ये आपके कुमाऊनी महिलाओं के पारंपरिक परिधान है। कुमाऊनी बच्चों के जो पारंपरिक परिधान है, ये आपकी जगुली है, ये आपके लंबी फ्रॉक की तरह होती है। जगुल कोट है, संत रात है, और आदि है। भोटिया पुरुषों का प्रमुख परिधान कौन सा है? तो रंगा जो है आपके भोटियाओं का प्रमुख परिधान है। और गेज्जू और कगछसी, चुंगटी, चुखुल, बांके, जो आपके ऊनी जूता होता है, ये आपके भोटिया पुरुषों के प्रमुख परिधान है। भोटिया स्त्री के परिधान कौन कौन से? तो आपके च्यूमाला और छुंकला, चुबती, जूंज, जूझ जूझ जो कमर में लपटने के लिए काम आता है। तो ये आपके भोटिया स्त्रियों के परिधान है। अब उत्तराखंड के जो सिर के प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? ये कई बार बहुत बार बार पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा आभूषण किस कहाँ पहना जाता है। तो जो सिर के आभूषण है, ये आपके एक तो शीश पुल है, बिंदी बिंदी या बांदी बोलते हैं इसको, सुहाग हो गया, बिंदी हो गई, मांग टीका, ये आपके सिर के आभूषण है। अगला सवाल करा कि कान के आभूषण कौन से हैं? तो मुरखली आपके कान का आभूषण है, और इसको यहाँ आपके मूर्ख या मुदड़ा भी बोलते हैं। बुजनी, तुंगल, कर्णफूल, कुंडल, बाली, नुगियल, गोरख आदि जो है आभूषण है, ये सारे के सारे आपके कान के आभूषण हैं। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? तो बुलाक आपके नाक का आभूषण है, फुल्ली भी आपके नाक का आभूषण है, नथुली भी आपका नाक का आभूषण है, फुल्ली भी आपके नाक का आभूषण है। और गले के जो आभूषण है, ये आपके तिलहरी जो है आपका गले का आभूषण है, चंद्रहार ये भी आपके गले का आभूषण है, लॉकेट भी आपके गले का आभूषण है, हंसुली भी आपके गले का आभूषण है, गुलबंद भी आपके गले का आभूषण है, चरे या चरियो भी आपके गले का आभूषण है, कंठी और हमेल भी आपके गले का आभूषण, चौत्री माला भी आपके गले का आभूषण है। कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो कमर के आभूषण आपके कमर जोड़ी है, तगड़ी है, और तगड़ी को ही आपके तिगड़ी भी बोलते हैं। हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं? तो दागुला जो है आपके हाथ का आभूषण है, पौंछी भी आपके हाथ का आभूषण है, गोखले भी आपके हाथ के आभूषण है, गुट्टी गुंटी और ड्वाक भी आपके हाथ के आभूषण है, अंगूठी भी आपके हाथ का आभूषण है। प्रमुख पैर के प्रमुख आभूषण कौन से हैं? तो जो पोंटा ये आपके पैर का आभूषण है, झांवर भी आपके पैर का आभूषण है, और अमृति अमृति तार भी आपके पैर का आभूषण है, और इस अमृति तार को बहुत बार पूछा गया है। और इमरती भी आपके पैर का आभूषण है, पवलिया भी आपके पैर का आभूषण है, और इसको आपके बिछुआ भी कहते हैं। और जो पाजेब जो आभूषण है, ये भी आपका पैर का आभूषण है, और कंडवा भी आपके पैर का आभूषण है। कंधे के कौन कौन सा आभूषण है? तो स्यूण और सांगल जो है ये आपके कंधे के आभूषण है। इस आगे उत्तराखंड के प्रमुख पारंपरिक व्यंजन को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि राज्य में रोटी बनाने के लिए गेहूं, मक्के को ही आपको मुंगरी बोलते हैं, कोदो यानी इसको मंडवा बोलते हैं, और इसको मंडवे को ही आपके रागी भी बोलते हैं। तो जो गेहूं, मक्का, कोदो, जौ, बाजरा आदि के आटे में आदि के आटे प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी इस्तेमाल किया जाता है। राज्य में धान, जंगोरा, काकून के चावल का प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य में हरर, चना, उड़द, मसूर, मटर, तोर, भट, गहत आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये आपके दाल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सूजी, चीनी से बना पुआ आकार का व्यंजन मीठा जो होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको आपके सिंगल कहते हैं। चावल, आटा, चीनी, मेवा आदि से बना हलवे को व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इसको आपके सया कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं, आटा, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार का रंग का व्यंजन गुलगुला कहलाता है। मंडुआ के आटे से बना हलवा को क्या कहते हैं? तो उसको आपके बाड़ी कहते हैं। और गेहूं के आटा और गुड़ आदि बनी रोटी को क्या कहते हैं? तो उसको आपके रोट कहते हैं। और खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार की दाल जो होती है नमकीन, उसको क्या कहते हैं? तो इसको आपके चौसवानी या छिलकानी कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सोयाबीन से बने विशेष प्रकार की दाल कौन सी होती है? तो उसको आपके भद्रवाणी कहते हैं। सोयाबीन तथा झंगोरे से बना व्यंजन क्या कहलाता है? तो इसको आपके गिजड़ी कहते हैं।
कच्चे मक्के के दाने से बना व्यंजन क्या कहलाता है? तो इसको आपकी पटुड़ी या चिलड़ा कहते हैं। आटे और दाल से बना व्यंजन नमकीन जो होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको आपके स्वाला कहते हैं। गहत और कुल्थ के दाल से बना मसालेदार दाल को क्या कहते हैं? तो इसको आपके काणू या घतवाणी कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उड़द के दाल की पकौड़ी को क्या कहते हैं? तो उड़द की जो दाल की जो पकौड़ी होती है उसको आपके बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं। चावल के आटे और गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इसको आपके अरसा कहते हैं। मट्ठे से बना पेय व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इसको आपके पल्लर कहते हैं। और अरबी से पत्ते और बेसन आदि से बना व्यंजन को क्या कहते हैं? तो उसको आपके पतिउड़ कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल थे। इससे आगे हम दूसरे चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे।